परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए। आज हम सीखेंगे कि समर्पण में कितनी ताकत होती है। आज हम सीखेंगे जब हम अपने जीवन को उसके चरणों पर समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। आज बाइबल से हम सीखेंगे एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर पाप किया। उसने अपने देह से व्यभिचार किया और उस स्त्री के बारे में बाइबल बताती है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता था और उस स्त्री का नाम है मरियम। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लूका 7:37 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए। आज हम इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं तो इस स्त्री ने अपने आप को समर्पित करा। बहुत सी बार इसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि अपनी जिंदगी में हार चुकी हो, क्योंकि जब ये वहां पर आई, जब इसने सुना कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में ठहरा है, जब इसने सुना कि यीशु मसीह भोजन करने के लिए ठहरा है, तो वहां पर ये भागती हुई आई और जब वहां पर उन्हें यीशु मसीह को पाया तो वहां पर यीशु मसीह के पीछे खड़े होकर रोने लगी। और जब वो उसके पास रो रही थी तो उसने अपने आप को उसके सामने समर्पित कर दिया। हम नहीं जानते कि मरियम किस बोझ को लेकर आई थी। हम नहीं जानते मरियम किस बातों से गुजर रही थी। हम नहीं जानते कि उसने शायद यीशु मसीह से पहले भी मुलाकात करी हो। ऐसा हो सकता है कि उसने यीशु मसीह से मुलाकात करी हो। ऐसा हो सकता है शायद उसने उसके वचनों को सुना होगा। ऐसा हो सकता है शायद उसने यीशु मसीह की चर्चा सुनी होगी। आज अपनी जिंदगी में जब ये बहुत हार चुकी थी, क्योंकि जब एक इंसान टूटता है तो वो रोने लगता है। ये अपनी जिंदगी में टूट चुकी थी, ये अपनी जिंदगी में हार चुकी थी। जब इसने देखा कि इसका जीवन खराब है, इसका जीवन व्यर्थ है, तो ये अपनी जिंदगी में हार गई। और एक दिन इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और ये यीशु मसीह से मिलने के लिए उस नगर में आ गई और उस नगर के पास उस घर में आकर यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर रोने लगी। और जब उसने अपने आंसुओं से उसके पाँव को पोंछ रही थी, अपने आंसुओं से उसके पाँव को भिगो रही थी और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछ रही थी, तो हम सीखते हैं कि एक ऐसी स्त्री जिसने हमेशा पाप करा, एक ऐसी स्त्री जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने बालों से दूसरों को आकर्षित करा, एक ऐसी स्त्री जिसने अपना जीवन पाप के लिए दे दिया था, जब उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ उसकी जिंदगी बदल गई। जब उसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो अपने आंसुओं से रोने लगी और यीशु मसीह से उसने कुछ भी नहीं कहा और उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अर्पण करा। और अपने आप को मैं सोचता हूँ जब आत्मा में हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो हम आत्मा से जब पूछते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से जब पूछेंगे पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय पर इस बात को रिवील करेगा कि ये मरियम जब टूट चुकी, जब ये अपने आप को उस यीशु मसीह के आगे उंडेलने लगी, तो यीशु मसीह ने इसके टूटे दिल पर नजरें करी। जब यीशु मसीह की नजरें इसके मन पर गईं तो यीशु मसीह जान गए कि आज ये किसी गलत मनसा से नहीं आई है, आज ये इसके मन में कोई और गलत बात नहीं है, आज इसने अपने आप को समर्पित कर दिया है। यीशु मसीह की नजरें उसके मन पर टिक गईं। यीशु मसीह की नजरें उसके मन पर, उसके हृदय को देखने लगीं और वो जान गया कि ये स्त्री आज अपने आप को समर्पित करने आई है। जब वो उसके चरणों पर बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि प्रभु मैंने बहुत सारे पाप करे हैं, प्रभु मैंने बहुत सी बार बहुत सारे गुनाह करे हैं, प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। और जैसे ही उसने ऐसा करा तो बहुत सारे लोग, बहुत से चेले कहने लगे, अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये मरियम, ये स्त्री एक पापिन स्त्री है। और यीशु मसीह ने उनके मनों को जान लिया और यीशु मसीह ने कहा कि इस स्त्री ने जो किया है वो तुम लोगों ने नहीं किया। एक ऐसी स्त्री जो हमेशा से पाप करती रही, एक ऐसी स्त्री जो हमेशा से गुनाह करती रही, उसने अपने आप को जब समर्पित करा तो यीशु मसीह को उसका समर्पण भा गया। और यीशु मसीह कहने लगे कि जो इसने किया है वो तुम लोगों ने नहीं किया। इसने मेरे पाँव को धोया है और तुमने ऐसा नहीं किया। इसने अपने
बालों से मेरे पाँव को पोंछा है, इसने इत्र को मेरे सर पर उंडेला है। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों को भुला देता है। जब हम अपने आप को अर्पण कर देते हैं, यीशु मसीह हमारी गलतियों को नहीं देखता। जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, जब हम अपने आप को उंडेल कर कहने लगते हैं कि यीशु मसीह आज से तू मेरा खुदा है। प्रभु मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन मैं आज अपनी पापों को, अपनी गलतियों को मानता हूँ और कहता हूँ प्रभु आज से तू मेरा खुदा है, आज से तू मुझे चलाएगा। तो यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तूने बहुत सारे गुनाह करे। यीशु मसीह ये नहीं कहता इससे पहले बहुत बार तूने मेरा इनकार करा, इससे पहले बहुत बार तूने गुनाह करे। यीशु मसीह तुम्हारे समर्पण को देखता है। यीशु मसीह हमारे समर्पण को देखता है और कहता है कि ये मेरा प्रिय है, क्योंकि यीशु मसीह को समर्पित जीवन पसंद है। आज अपने आप को अर्पण करें, आज अपने दिल को अर्पण करें और कहें प्रभु आज मैं समर्पित जीवन जीना चाहता हूँ। आज कहे प्रभु मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो तुझको भाए। और एक ऐसी मरियम, एक ऐसी स्त्री जो पाप में जी रही थी, जब उसने अपने आप को एक बार समर्पित करा, उसका एक बार का समर्पण उसके जीवन के लिए बदलाव का कारण बन गया। उसका एक समर्पण उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसका एक समर्पण उसके हालातों को बदल दिया। उसका एक सरेंडर, उसका एक बार अर्पण करना अपने आप को यीशु मसीह का उसके जीवन में प्रवेश करने के लिए कारण बन गया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे कहें प्रभु मैं आज अर्पण करता हूँ उस स्त्री की तरह, उस मरियम की तरह। जैसे उस मरियम ने अपने आप को अर्पण करा, प्रभु मैं भी वैसे ही अर्पण करना चाहता हूँ। आज हम इस पापिन स्त्री से सीखेंगे जो अब पापिन नहीं रही, अब यीशु मसीह की दासी बन चुकी है। आज हम जब इससे सीखते हैं तो आज हम सीखेंगे कि अर्पण कैसे किया जाता है। जब हम इससे सीखेंगे कि अर्पण कैसे किया जाता है तो हमारी भी जिंदगी इसकी तरह बदल जाएगी। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो मरियम के जीवन में यीशु मसीह ने सबसे बड़ा मिरेकल किया, सबसे बड़ा चमत्कार करा। इसके घर में यीशु मसीह आया जाया करते थे। बाइबल बताती है कि इसके साथ एक रिश्ता हो गया यीशु मसीह का, इसके परिवार के साथ एक रिश्ता हो गया। और वो रिश्ता ऐसा वैसा नहीं था, वो रिश्ता बहुत गहरा था। यीशु मसीह आया करते थे, जब भी उस नगर में आया करते थे तो इस स्त्री के घर में ठहरा करते थे, इस स्त्री के घर में प्रवेश किया करते थे, इस स्त्री के घर में प्रचार किया करते थे। बहुत सारे लोग इस स्त्री के घर में प्रचार को सुनने आते थे और यीशु मसीह प्रचार किया करते थे, अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को उस पर प्रकट करने लगे। और ये स्त्री यीशु मसीह के पैरों पर बैठकर उसके वचनों को सुनने लगी। जो स्त्री इस देह को पाप के लिए इस्तेमाल करती थी, उसने अपनी देह को अर्पण कर दिया और उसने कहा कि प्रभु आज से ये देह तेरी है, आज से मैं तेरी हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर रिवील करा और उससे कहा जो भाग तूने चुन लिया है वह तुझसे छीना नहीं जाएगा। आज हम विश्वास करते हैं जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो इस मरियम को उसके पाँव पर बैठे हुए देखेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ने इससे ये भाग छीना नहीं। आज हम भी सोचेंगे कि जब यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया तो आज वो हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। आज हम विचार करें जब एक पापिन स्त्री को इतना बदल सकता है यीशु मसीह, तो आज हमारे जीवन को क्यों नहीं बदल सकता। आज अगर आप पाप में हैं तो आप यीशु मसीह से दूर ना जाएं। अगर आप गुनाहों में हैं तो यीशु मसीह से ना भागें। आज अपने आप को समर्पित करें, आपकी गलतियों को यीशु मसीह के सामने रख दो, अपने पापों को, अपने गुनाहों को उसके सामने मान लो और अपने आंसुओं को उसके पांव पर सर रखकर बहने दो और उससे कहिए कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए। और जब इस मरियम ने ऐसा करा, यीशु मसीह के साथ इसका एक रिश्ता बन गया। और अंत में जब हम देखते हैं जब इसका रिश्ता बन गया तो अंत में सबसे बड़ा चमत्कार अगर कहीं हुआ तो इसी के घर में हुआ। इसी का भाई जो 4 दिन का मुर्दा था वो जिला दिया गया, जो 4 दिन से मरा हुआ था वो जिंदा कर दिया गया। बाइबल में अगर हम नए नियम में सबसे बड़ा मिरेकल देखते हैं तो वो मरियम के घर में हुआ, एक ऐसी स्त्री के घर में हुआ जो कभी को पापिन हुआ करती थी, एक ऐसी स्त्री के घर में हुआ जो कभी को व्यभिचार करती थी, एक ऐसी स्त्री के घर में हुआ जिस स्त्री को लोग पसंद नहीं करते थे, फरीसी जिससे नफरत करते थे, लोग जिसके पास जाना पसंद नहीं करते थे। यीशु मसीह ने उसके घर में एक बड़ा चमत्कार करा और वो चमत्कार ऐसा वैसा नहीं था। यीशु मसीह के साथ जो उसने रिश्ता बनाया था, उस रिश्ते का एक फल मिला कि इसका भाई जो मर गया था वो भी जिंदा हो गया। आज परमेश्वर को अपने आप को, परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करें और कहें प्रभु मैं आज सब कुछ तुझे देता हूँ, और समर्पित करें और आपका जीवन बदल जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है जैसे वो मरियम को बदल सकता है वो आपको भी बदल सकता है। बस जरूरी यह है कि आप अपने आप को समर्पित कर दें, आप अपने आप को अर्पण कर दें और कहें प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे मन में कार्य कर, प्रभु मुझे बदल दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुत आशीष दे। आमीन।